और आई जी अस्सलाम वालेकुम, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू यू। आई एम ऑल राइट। मुझे लग रहा है कि आज आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा बिकॉज सर्दी अच्छी खासी है और सही कहीं ना कहीं आई थिंक मेरी तबीयत में थोड़ा सा सर्दी की वजह से असरअंदाज ज़रूर हुई है। बट एनीवे, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम जस्ट एब्सोल्युटली फाइन। और बड़े मज़े का शो है, बड़े मज़े की ख़बरें हैं आज सुबह सुबह। और चाय अगर आपने नहीं बनाई है प्लीज़ इस दरवाजे को बंद कर दें। हम प्लीज़ मेक श्योर कि वो क्लोज़ ही रहे, बिकॉज़ हमारे यहाँ कोई भी दरवाज़ा खोल के दाखिल हो जाता है ना, तो कुछ भी हो सकता है हमारे मुल्क में। हमारा मुल्क है, हम इसमें ये नहीं कह सकते कि जनाब, और किसी को रोक भी नहीं सकते। हमारे मुल्क में कभी किसी को नहीं रोका गया किसी काम के लिए भी। जब रोका जाता है, आप इजाज़त लें किसी से, फ़र्ज़ कीजिए कि आपको किसी जगह इबादत करनी है, मैं सच बता रहा हूँ, आप उनसे इजाज़त लें, नहीं यहाँ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और बगैर पूछे इस मुल्क में आप कुछ कर जाएँ, सब कुछ हो जाता है। और पाजी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। दैट इज़ वाई वी आर वो वी आर। हालात कैसे? सब अच्छे, गुड गुड, सब ठीक है। और जी हम खबरों की तरफ चलते हैं, लेकिन खबरों के बाद ये याद रखिएगा, आज का शो हमने सॉर्ट ऑफ 2 एपिसोड्स में किया है। आज उसकी पहली एपिसोड है। हाँ, परेशान हो गए ना? एग्जैक्टली। अब आगे देखें आपको होता क्या है। एक दिन वो आएगा जब मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा, तुम भी कुछ नहीं बोलोगे, और हम लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट्स गोना हैपन। बट एनीवे, सो लेट्स टॉक अबाउट कि आज का दिन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन साहिर अली बग्गा ने गाना रिलीज़ किया है, और गाना भी एक यूक्रेनी सिंगर के साथ रिलीज़ किया, हर नेम इज़ कमालिया। और गाना भी कौन सा है? लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया। और ये केक, पहले तो तुम लोग गाना सुनो, गाने के बाद इस पे बात करते हैं। वॉच दिस। तो इट्स काइंड ऑफ नाइस, गुड टू नो कि हम लोग फ्यूजन कर रहे हैं, और ये फ्यूजन जो है ये पाकिस्तानी और यूक्रेनी फनकारों ने किया है। दैट मीन्स जो कमालिया हैं वो उनका ताल्लुक यूक्रेन से है, एंड ऑफ कोर्स साहिर अली बग्गा इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। सो इट्स रियली गुड। कंग्रेचुलेशन साहिर, कंग्रेचुलेशन कमालिया। इट लुक्स वंडरफुल, इट साउंड्स ब्यूटीफुल। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली अ बिग हिट। ऑलराइट जी, अब आते हैं उस चीज़ की तरफ जिस चीज़ के बारे में मैं पढ़ना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। इट इज़ अनबिलीवेबल कि हमारे मुल्क में 8 रुपये पेट्रोल की कमी हो गई है। मतलब 8 रुपये की पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये की कमी हो गई है। और अच्छा, लाइनें जब ज़्यादा होता है पेट्रोल, जब बढ़ने वाली कीमत होती है तब भी लगाते हैं, जब कम होने वाला होता है तब भी लगाते हैं। मुझे लाइन लगाने की वजह समझ में नहीं आई, बिकॉज आज भी पेट्रोल उतने का ही है जितना कल रात को था। लेकिन बहरहाल अब क्या इसकी वजह से हमारे यहाँ जो नॉर्मल कीमतें हैं उसमें कमी आएगी? तो वो मेरा ख्याल नहीं आएगी, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ये 15 दिन के लिए कमी है, तो बहुत ज़्यादा फूले नहीं समाइएगा कि 15 दिन के लिए हो गया। ये 15 दिन की कमी है। लेकिन हमारे मुल्क में कभी भी ये नहीं होता कि अगर पेट्रोल की कीमत में कमी हो तो बाकी चीज़ों में भी कमी आ जाए। लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त बात होती है, जैसी पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है बाकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। गुड। हमारे ईमानों का आप देखें ना, कितने ज़बरदस्त लोग हैं हम। वाह, अपना मुनाफा कितना ही कर लें, लेकिन जब कीमतें कम होंगी तो हम महंगाई को कम नहीं करेंगे, जब कीमतें ज़्यादा होंगी तो हम महंगाई को ज़्यादा ज़रूर कर देंगे। वो कहते हैं ना, हमारे मुल्क में एक चीज़ जो जहाँ आ गई फिर उसके बाद उसने कभी कम नहीं होना। तो दैट्स जस्ट अनरियल टू मी। आई थिंक ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बदन मैं कौन खामखा, बिकॉज पिछले 18 साल से मैं यही बातें कर रहा हूँ, और 18 सालों में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं देखी, सिवाय इस बात के कि पहले चंद लोगों पर असर होता था, अब तो चंद पे भी नहीं होता। अब तो वेरी कूल हो गया है, अब तो मतलब ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसने मुझे पहले तो दहलाया है, फिर हिलाया है, फिर सोचने पे मजबूर किया है, और हमारे मुल्क में जितने लोग मोहब्बत कर रहे हैं उन्हें एक नया आइडिया मिला है। एक है जनाब अंग्रेज़ सिंह, इनका नाम है, हिंदुस्तान में रहते हैं। इनकी जो गर्लफ्रेंड हैं उनका नाम, आई थिंक गर्लफ्रेंड ही है ना, मैं कुछ गलत ना पढ़ दूँ, गर्लफ्रेंड है ना? हाँ, गर्लफ्रेंड ही है। 7 जनवरी को ये पेश आया। इनका नाम परमजीत इनका नाम है। उन्होंने उसी का रूप धारा और इम्तहान देने पहुंच गए। इनका नाम अंग्रेज सिंह है। अब तुम तो ये सोच रहे हो मैं कैसे दूं, मुझे तो आता जाता कुछ नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं तो वैसे ही फेल हो जाऊंगा, तो गर्लफ्रेंड भी फेल हो जाएगी। लेकिन आप चेक करके देखें, इसने बोला यार ऐसे तो काम बन नहीं रहा, गर्लफ्रेंड मतलब मान नहीं रही है। तुम कर सकते हो, दे सकते हो इम्तहान, हैं? पर फिर तुम ये सोचो, अगर तीनों का इम्तहान एक दिन हुआ फिर क्या करोगे? मतलब इनकी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं। गर्लफ्रेंड्स क्या मतलब, 3 जगह इनका इरादा है कि ये शादी कर लें, 3 जगह। और आई डोंट नो कि उस मतलब तीनों से तो नहीं कर सकते, एक वक्त में एक ही से की जाएगी, फिर चंद माह का गैप देके फिर उसे बताया जाएगा मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही, तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है, मैं तुमसे शादी करूँगा, फिर दूसरी शादी। कह रहा है आमीन, खुदा। नो बेटा, पहले एक करके देखो, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि होता क्या है।
अच्छा, तो इन्होंने अंग्रेज सिंह ने, नाम बड़ा अच्छा है वैसे अंग्रेज सिंह, सोच के रखा होगा वालिदैन ने, बोले यार ये इसका नाम ना सबसे अलग रखते हैं, मतलब जैसी इसको वीज़ा तो वैसे ही मिल जाएगा, वो नाम क्या अंग्रेज, ठक ठप्पा स्टैंप गो। तो कहने की बात ये, अंग्रेज सिंह जो हैं वो उन्होंने परमजीत का रूप धारा और इम्तहानी मरकज़ पहुंच गए और इनको पूरा यकीन था। अब मुझे नहीं पता ये यकीन किस वजह से था, मैं कुछ कह सकता हूँ लेकिन शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इन्हें इस बात का, क्योंकि अंग्रेज़ हैं, इन्हें इस बात का यकीन था इन्हें दुनिया में कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन इम्तहानी मरकज़ वालों ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा कहाँ के थे, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा जी मैं परमजीत। कह नहीं परमजीत नहीं हो, आप अंग्रेज़ हो। अरे कसम ले लो मैं परमजीत हूँ। उन्होंने कहा अच्छा फिर दिखाओ परमजीत हो। जैसे कपड़ा उतारा उन्होंने कहा ओहो अच्छा जी हुन तो मैं फड़े आ गया, हुन की करना है, कुछ नहीं। तो जनाब वो ऐसा सिलसिला हुआ। बहरहाल अच्छा, कभी आपने बर्गर खाएं? और अगर आप बर्गर 32 साल से, कितने साल से खा रहे हैं वो बर्गर? 32,000 बर्गर उन्होंने खाए, 32,000। 1972 से वो बर्गर खा रहे हैं। 1970 साल बूढ़े हैं। इनकी ये तस्वीर नहीं है, मुझे नहीं पता ये प्रमोशनल वीडियो है कि या ये वही आदमी है, लेकिन इन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्गर खाने का रिकॉर्ड कायम किया है। 32,000 बर्गर खाए हैं, 32,000 बर्गर। आप सोचिए 32,000 बर्गर, और मतलब खैर हमारे यहाँ भी गिनेस का रिकॉर्ड तो कायम हो सकता है। हम जो कुछ खा जाते हैं वो दुनिया में कोई नहीं खा सकता। ये तो बेचारा से बर्गर खा रहा है, वो भी पैसे दे के। हम जायदाद खा जाते हैं, मुल्क लूट के खा जाते हैं, गैस का नफ़ा खा जाते हैं, पेट्रोल का नफ़ा खा जाते हैं, यू नो, हम सब कुछ खा जाते हैं, रिश्तेदारों की जायदाद खा जाते हैं, दूसरों का हक खा जाते हैं। मेरे ख्याल में, मुझे भी लगता है कि हमको भी ना इन पे गिनेस वाले अगर खाने पे कोई शो करें ना, खाने पे कोई रिकॉर्ड बने, तो आई थिंक हम उन ममालिक में से होंगे जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। और गिनेस का एक और रिकॉर्ड भी बन सकता है हमारे मुल्क में कि जितना खाओगे ये उतना बढ़ता चला जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, हम अभी तक ख़त्म नहीं हुए। अल्लाह ताला की रहमत है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा जी, एक बड़ी सैड न्यूज़ है, आई वांट टू शेयर दैट विद यू। मुनव्वर राना जो थे वो आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय शायर थे, वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। उनकी कुछ नज़में, कुछ गज़लें बड़ी कमाल हैं, उनकी शायरी बहुत अच्छी हुआ करती थी। अच्छा, ख़ुद जो उनका जुस्सा था वो अच्छा खासा भारी भरकम था, और लेकिन वो जिस तरह से पढ़ा करते थे वो बड़ी कमाल है, वो बहुत कमाल हुआ करती थी। तो पूरी जो अदबी दुनिया है वो इनके जाने से बहुत ज़्यादा उदास है। उनका एक शेर मैं ज़रूर आपके साथ पहला तो एक शेर पढ़ूँगा, फिर उसके बाद एक ख़ास बात इनके बारे में बताऊँगा। जिस्म मट्टी पर मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ ज़मीं एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। ये मुनव्वर राना साहब ने कहा था। ही वॉज अमेजिंग 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 पोएट, एंड ऑफ कोर्स उनकी जो शायरी थी उसमें माँ का रंग जो था वो बहुत ज़्यादा था, और माँ के लिए जो कुछ लिखा उन्होंने वो बड़ा कमाल लिखा है। तो कुछ चीज़ें मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ जो मुनव्वर राना साहब की हैं। गॉड ब्लेस हिज सोल, एंड वो रियली सैडन्ड बाय दिस न्यूज़। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं और मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। ये मुतफर्रिक अशार हैं। कहते हैं कि ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। जस्ट ब्यूटिफुल। फिर कहते हैं, और ये बड़ी कमाल है, ये बड़ी कमाल बात है जो उन्होंने कही है, मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज़ पे लिखा लफ्ज़ माँ रहने दिया। कितनी बड़ी बात है। मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज़ पे लिखा लफ्ज़ माँ रहने दिया। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। ये बहुत खूबसूरत बात है। यहां से जाने वाला लौट कर कोई नहीं आया, यहां से जाने वाला लौट कर कोई नहीं आया, मैं रोता रह गया लेकिन न वापस जाके माँ आई। अभी जिंदा है माँ मेरी, ये बड़ा खूबसूरत शेर है। और उन लोगों के लिए, मैं परसों अम्मा से बात कर रहा था तो अम्मा बहुत नहीफ हो चुकी हैं, और
माँ से बढ़ के कोई मोहब्बत नहीं हो सकती दुनिया में, कोई मोहब्बत नहीं हो सकती। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूं दुआ भी साथ चलती है। मेरी अम्मा ने एक रोज मुझे एक ऐसा जुमला कहा जो मेरे साथ मेरे मरने के बाद भी रहेगा, और मुझे इस बात का यकीन है कि मैं जब ऊपर जाऊंगा तो वहां भी ये जुमला मेरा पीछा करेगा। मेरी अम्मा ने मुझे एक रोज कहा था कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन अगर मैं मर गई तो मैं तुम्हें देखूंगी कहां। ये सिर्फ मां कह सकती है। मुनव्वर राना ने जो शायरी की है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मां पे है। ही इज नो मोर, we're gonna miss him। आपके घर में की वालिदा या वालिद हैं, गो एंड हग देम, बहुत जोर से उन्हें गले लगाएं, एंड टेल देम दैट यू लव देम। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगैन वेलकम बैक। और मेरे साथ फारूक भाई मौजूद हैं। फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया। फारूक भाई जो है वो कॉबलर हैं, यानी मोची हैं, और इनका ताल्लुक इस पेशे से है। तो आज मैंने सोचा हमने बहुत सारे लोगों को बुलवाया है, लेकिन कभी हमने इनसे बात नहीं की है। तो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं सर, क्या क्या करते हैं आप? आपका घर जो है वो कहाँ पे है? कितने बच्चे हैं? शादी कब हुई? मेरी शादी को तकरीबन 2004 में हुई भाईजान। ओके। उसके बाद नावली बस आप इधर देख सकते हैं मुझे आराम से। हाँ, ऐसे बात करें खुल के। मैं जब जो शादी हुई तो बस चाय पीजिए। कोई हुनर नहीं था, ना तालीम थी, ओके, कुछ भी नहीं था। बस ऐसे कभी इधर मजदूरी कर ली, कभी उधर वो खा लिया। बस नवी नवी शादी सी, दिल भी नहीं कर रहा था घर से बाहर जुदा होने से। हाँ। तो मैं क्या, चलो करते हैं। अल्लाह ताला ने एक बेटा अता कर दिया। बस उसके बाद जब बीवी घर खेलने वाली बन गई तो मैं घर से बाहर आ गया हूँ। ओके जी, फिर मैं इधर मेहनत मजदूरी की, बहुत अरसा, तकरीबन इधर मुझे तकरीबन 15 साल ही हो गए। आपका ताल्लुक कहाँ से? लाहौर से? ताल्लुक मेरा पीछे सरगोदे से बन जाता है। अच्छा, सरगोदा से बनता जी, है। तो जब आपने ये शुरू किया तो आपको लगता था कि आप, मतलब जब आपने शुरू किया था तो आपने शायद किसी चैनल में शुरू किया था? जी, चैनल से नहीं किया भाईजान। फिर कहाँ से शुरू किया था? कब शुरू किया था? मैंने वैसे ही बस शुरू कर लिया, बस अल्लाह की रज़ा से शुरू कर लिया। बस ये मेरा जद्दी पुश्ती काम नहीं है भाईजान। ये आपने अभी शुरू किया? अभी शुरू किया। कितने साल पहले? ये तकरीबन 9 साल हो गए जी। 9 साल हो गए जी, 9 साल। और 9 साल में आपको लगता है कि आपको बगैर मतलब नौकरी दूसरों की नहीं करनी चाहिए, अपनी ये चीज़ जो है ये ज़्यादा मैं बेहतर कहता हूँ, ये यकीन करो ऐसा है जैसे कोई इनाम मिला हुआ है ज़िंदगी में कोई। जी, बहुत बड़ा वाह। जी, बिल्कुल बड़ा इनाम मिला हुआ है जी, अल्लाह की तरफ से मिला है। बंदा तो कुछ नहीं दे सकता नहीं, मतलब आपको किसी की गुलामी करने से बेहतर ही है कि आप काम कर लें अपना। बिल्कुल मैं कहता हूँ जी, ये कचरा उठा रहे हैं ना लोग। हाँ, पठान लोग करते हैं, हम उनको कहते हैं ये जैसे कर, नहीं, वो हमारे से बेहतर है। वो बिल्कुल बेहतर है, कोई किसी की गुलामी नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। हाँ जी। तो आपका गुजारा हो जाता है? अल्लाह पाक का शुक्र है भाईजान। बस बंदा रोई फिर भी कुछ भी नहीं है, लेकिन शुक्र करना चाहिए, वो बेहतर है। औलाद कितनी है आपकी? औलाद मेरे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। 5 बच्चे, जिसमें से बेटियां कितनी, बेटे कितने? बेटे 3 हैं, 2 बेटी हैं भाई। ओके। और ये सब के सब लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, स्कूल जाते हैं? जी, बिल्कुल जाते हैं। ओह, वेरी नाइस। सब के सब पढ़ रहे हैं? जी, सब के सब पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो जिंदगी में जब आप बड़े हो रहे थे तो बचपन कहाँ गुजारा? सरगोदा में गुजारा? नहीं, सरगोदा में नहीं गुजारा मैंने। हमारी जो जगह पे रिहाइश है। हाँ जी। कहाँ पे? मेरा तकरीबन पीछे अनायतपुर भटियाँ है। ओके। हाँ जी, बचपन उधर गुजर गया। उसके बाद शादी मेरी इधर ज़िला सरगोदे में तहसील सिलावाली में हुई। ओके जी। तो बस इसी तरह बस सिलसिला अल्लाह ताला ने चलाया। तो स्कूल क्यों नहीं गए, पढ़ाई क्यों नहीं की? बस भाईजान वैसे ही, बस ऐसे ही कोई चक्कर चल गया, बस पता नहीं चला भाई क्यों नहीं पढ़े। अच्छा, ये बताइए, जब आप काम करते हैं तो ये सब क्या है? अब जरा थोड़ा सा हम इधर बात कर लें, इधर देख लें। जी, बिल्कुल। मुझे बताइएगा जरा, ये चाय इधर रख दीजिए, आप पीते रहिएगा बाद में। मुझे ये बताइए, ये चीज़ कि मैं बड़ा फैसिनेट होता हूँ, ये चीज़ क्या है? ये भाईजान इसको तो मेरी समझ में पहले नहीं आया था। हाँ। मैंने भी बस पूछ दास के ना। हाँ। ये ऐसे हुआ है, इसको रेती भी बोलते हैं। रेती बोलते हैं? जी, इसको रेती। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ना, ताकि हाँ समझ आ सके पूरा। हाँ, इसको रेती बोलते हैं, इसको पैरा ही बोलते हैं भाईजान। ओके। जी।
और इसके अंदर जूते को अटकाया जाता है जी ऐसे अटकाया जाता है भाईजान, जूते को ऐसे के अटकाया जाता है। फिर अगर आपने जूते पे जूता पड़ा हुआ है, जरा जी काके दिखा ये देखें भाईजान, ये अगर कील लगाना है इधर आपने, ये इधर कील लग गया भाईजान, इसको अगर फ्रंट पे जाना है तो ऐसे करेंगे भाईजान, इस तरह कील सारे आ जाते हैं, इस तरह सारे कील लगा सकते हैं ऐसे ऐसे करके ना जी। हाँ जी, लेकिन कील जब लग जाता है तो ये देखो कील लपा हुआ है, ठीक है। बाहर से ही बंदे को पता चल जाता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, कील नहीं जा रहा, क्या वजह है। अगर आपने इधर आना है, एडी पे आएंगे आप, एडी पे जाएंगे अच्छा जी, अच्छा, जी एडी पे जाएंगे तो ये इधर कील इस तरह फेरते रहेंगे, इसको फेरते रहेंगे ऐसे। ये आपने खुद सीखा है सब? जी आप मैंने किसी खुद ने आपको सिखाया? नहीं, मेरा एक उस्ताद था, वो चंद लम्हे का था, सिर्फ 10 दिन का। 10 दिन का? हाँ जी, मुझे मजबूरी भी थी और शौक भी था। ओके, रख दीजिए जूता, हटा। हाँ जी, ओके, मजबूरी भी थी और शौक भी था आपको। जी। ओके, तो जब आप कोई जूता बनाते हैं तो कितने पैसे लेते हैं उसके? भाईजान 50 पॉलिश का ले लेते हैं। 50 रुपए पॉलिश के? जी, पॉलिश का। ओके। तो उसके बाद अगर कोई मुरम्मत करनी हो, सारा जूता सिलाई करना हो ना, तो 200 रुपया ले लेते हैं, लेकिन देते नहीं है, फिर वो मजबूरी की तहत करना पड़ता है मिलजुल अच्छा, करके। आप लोग जब पॉलिश करते हैं तो चमक आ जाती है? जी इंशाल्लाह। जो नॉर्मल अगर मैं पॉलिश करूंगा तो नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो मुझे सिखा सकते हैं आप? मैं सिखा सकता हूँ। लाइए जी, जूता लेके आइए। जूता वो सामने पड़ा हुआ है जूता, ये रहा। हाँ, इसी को हमने पॉलिश करना है। पहले आप मुझे बताएंगे, आप नहीं करेंगे पॉलिश मैं करूंगा, लेकिन आपने मुझे बताना करना कैसे है इसको। इसको भाईजान पहले बिल्कुल सूखा कपड़ा लगाना है। ओके, बिल्कुल साफ। हमारे पास है कोई कपड़ा? जी सारा कुछ उधर पड़ा है भाईजान। उधर पड़ा है? मैं उठा लो। नहीं, आप नहीं उठाएं, वो लेके आ जाएंगे। लेके ना, आप बैठो इधर, बैठो, कुछ नहीं ले आएंगे। वो सारा सामान आना पड़ेगा। हाँ, सारा सामान लेके आ जाओ, पूरा लेके आ जाओ सामान, ले आइए जी। ओके, अब देखते हैं, आज ये मैं सीखने जा रहा हूँ कि किस तरह से पॉलिश होती है। सर आ गया सामान आपका? मैं आ गया जनाब, ये देखिए भाईजान। ठीक है, ये हो गया, ऐसे करेंगे भाईजान इसको। इंशाल्लाह ये देखो, अगर लेसेस निकालने, इनको लेसेस बोलते हैं, आपको भी पता होगा। निकाल दो, आपकी मर्जी सर, निकाल दें। निकाल देते, ये लेसेस निकालेंगे भाईजान। ओके, ये इधर रख देंगे। ठीक है। हाँ जी, ऑलराइट, इसके नहीं निकालेंगे भाईजान। इसके नहीं निकालेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी, ये इसके रपट नहीं है भाईजान। अच्छा, ओके। हाँ जी, फिर मसला बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है। चले, अभी साफ हो गया, अब क्या करना है? अभी इसको भाईजान बिल्कुल जो ना, ये इसको लगाएंगे इधर से। क्या लगाएंगे? ये पहले ये वाला लीजिए ना, ये वाला लीजिए। क्या लगाएंगे? ये गिल्ला कपड़ा लगाएंगे इसको। ये मुझे दिखाओ, मैं करता हूँ, आप मुझे सिर्फ सिखाएं। अच्छा, ओके, तो पहले हमने सूखा कपड़ा लगाया है, जी जी। नाउ अब हम गीला कपड़ा लगा रहे हैं। जी, गीला कपड़ा सही खूब करके लगा लेंगे भाईजान। ओके, अच्छा, मजे की बात ये गीला कपड़ा भी इन्होंने पक्का गीला रखा हुआ है। जी, बिल्कुल गीला है, इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है इसमें। नहीं, 2 नंबरी हो भी नहीं सकती गीले कपड़े में, क्या 2 नंबरी होगी? ओके, ठीक है, लग गया जी गीला कपड़ा। जी, अब क्या करना है? अब इसको लगाना भाईजान। उसको आप लगाएं? मैं लगा, उसको आप लगाइए। नहीं, मैं इसको क्या करूं अभी कपड़े? मैं बताता हूँ भाई, 1 मिनट से। इसको आप सुखाते हैं अभी? नहीं, कुछ भी नहीं करना भाईजान, अभी इसको कुछ भी नहीं करना भाईजान। अभी इसको ये करना है भाईजान। हाँ, ये इस तरह निकाल के इसको। ओके, ये लोग ऐसे करके एक बांधते हैं इस तरह से कपड़ा, और उसके बाद ऐसे करके ना यूं पूरा लगाते हैं। आई डोंट नो कैसे होता है वो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि क्या होता है। जी, 1 मिनट भाई। ये ब्रश है? जी, ये दांतों वाले ब्रश हैं, जिधर पॉलिश ना जाए जनाब। ओके, उधर के लिए होता है। थोड़ा हमारे पास टाइम नहीं होगा, जरा जल्दी निकालिए भाईजान। बस ये ऐसे ये सामान जो है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। आज आई एम ट्राइंग टू लर्न दिस बिकॉज ये आर्ट है, क्योंकि जब भी हम किसी कॉबलर के पास जाते हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। बिल्कुल जी बताइए। मैं करता हूँ। हाँ, बिस्मिल्लाह, ये देख रहे हैं भाईजान? ओके, हाँ जी, ओके, दैट्स वेरी नाइस। ओके, ये ऊपर भी आप कर रहे हैं इसमें? जी नहीं, ऊपर बिल्कुल बड़ा ब्रश आएगा भाईजान, ये छोटा जो है ना, ये उधर जाएगा जिधर पॉलिश नहीं जाएगी। ओके, ठीक है, बस ये खत्म हो गया भाईजान। दिखाएं मुझे, दिखाएं। अब क्या करना है? अभी इसको ये ब्रश दूसरा लगाना है भाईजान। दिखाइए। ब्रश ये वाला नहीं है? ये क्या करना है इसको? पॉलिश लेनी है? पॉलिश लगानी भाईजान इसमें। ओके, पॉलिश लेनी है, और मुझे काम मिल जाएगा ना आपके पास? मिल तो जाएगा ना? जी इंशाल्लाह। कह रहे हैं इंशाल्लाह मिल जाएगा काम आपको। बचपन क्यों नहीं मिलेगा? इंशाल्लाह नहीं, सही हो मैं अपने फादर के जूते जो थे वो पॉलिश करता था, एंड बचपन में आई वाज रियली गुड। अब आई डोंट नो कि मैं आज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, मतलब इट सीम्स लाइक कि हो जाएगा, लेकिन अब ये मुझे नहीं पता कि
बिकॉज एक बात और भी थी ना कि आपने ज़ाया नहीं करनी है पॉलिश। नहीं ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं करनी भाईजान। वो तो ऐसे फिर नुकसान होता है, बेफजूला नुकसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये इस वक्त हम कोशिश ये करें कि फारूक भाई से सीख सकें। या नॉट बैड एट ऑल, नॉट बैड। लुक सीरियसली चेक तो करो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, चेक तो नॉट बैड, नॉट बैड। ये मुझे ठीक है ना? ये क्या ब्रश चाहिए आपको? मैं नहीं दे दिखाता हूँ। अच्छा कोई बात मैं ब्रश दे। अच्छा जी, इसका मकसद क्या है? ये मैं देता हूँ आपको। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये भाईजान, ये आप नहीं बोलेंगे, अच्छा मैं बोलूँगा। अच्छा, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है, देखें बहुत सिंपल सी बात यह है कि हमारे मुल्क में हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। हम अक्सर लोगों के पास खामोशी से गुजर जाते हैं ये जाने बगैर कि उनकी खुद की ज़िंदगी कैसी है। पीछे कोई म्यूज़िक है तो बंद कर दीजिएगा। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे बड़ी कोई हस्ती नहीं, वो अपने जूते खुद गांठा करते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कल जब आप किसी कॉबलर को देखें, किसी मोची को देखें, तो देख के गुजर मत जाइए। ऐसे ही अंग्रेज़ों में एक बात बड़ी अच्छी है, वो एक दूसरे को हेलो हाय कर देते हैं। तो किसी को ऐसे ही देख के ना यूँ सर हिला दें, ऐसे थम्स अप कर दें, क्योंकि शदीद सर्दी के मौसम में ये सुबह शाम अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, इस मुल्क के लिए काम करते हैं, किसी से मांग के नहीं खाते, अपने लिए। बस हो गया फारूक भाई, हो गया। थैंक यू, थैंक यू। आपने उधर कैमरे में देखना है जी और ऐसे हाथ हिलाना है। ठीक, हाथ हिलाइए। ये मेरे मुल्क के लोग हैं, इनसे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं है। सुभान ये अल्लाह। मेरे मुल्क के लोग हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और अब वक्त हुआ है, यस ऑफ कोर्स आपको पता है कि किसकी बात कर रहे हैं हम। आज बात करेंगे मोटापे की। मोटापे के लिए आज सबसे पहले हम जाएंगे कराची, जहां पर डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैन यू हेयर मी? डॉक्टर साहब कैन यू हेयर मी? अस्सलाम वालेकुम। DSNG से हमारा राब्ता हो रहा है, आई डू नॉट नो। अच्छा अभी नहीं है DSNG पे? ओके, दैट्स रियली गुड। दानिश, मेरा कभी कभी दिल चाहता है तुझे बहुत ज़ोर से मैं हक करूं, ऐसे ज़ोर से हक करूं, मतलब जो थोड़ी बहुत जान बची है ना वो भी नहीं बचे, निकाल दूं मैं तेरी जान। बस कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है, मेरे साथ लाइफ में यही चीज़ें होती हैं। आ गए आप? तो आना ही था, जाहिर है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिर, कैसे हैं आप? ठीक बस ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब हाउ आर यू? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके साहिर शो का इतना इंतजार होता है, इतने लाइवली, इतने एनर्जेटिक शोज हैं, आप यकीन करें। लास्ट वीक हमने किया, उसका रिस्पॉन्स मुझे इतना अच्छा, और लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, अब देख के बड़ा अंदाजा होता है कि बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब थैंक यू, लोग आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत सारी क्वेरीज मिलती हैं जिसमें ये होता है कि डॉक्टर खुर्रम से बात करवा दें। सो थैंक यू वेरी मच, इट गोज बोथ वेज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, आज हम बात करें मोटापे की खास तौर पे, और ये 2 एपिसोड हैं, आज पहली एपिसोड हम करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, इंसान मोटा क्यों हो जाता है? सबसे पहले उसकी रीजनिंग जरा बता दें ताकि लोग जो सुन रहे हैं। अच्छा मैं टेलीफोन लाइंस भी खोल रहा हूं, अगर आपको डॉक्टर खुर्रम से कोई सवाल है या हमारे बाकी डॉक्टर साहिबान से कोई सवाल होगा तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, मुझे बताइए इंसान मोटा क्यों हो जाता है? जी साहिर, बहुत बड़ी और बड़ी सिंपल वजह है कि देखिए, अगर आप जितनी कैलोरीज इनटेक करते हैं, जितना आप खाते हैं, उसे बर्न नहीं करते, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम लोग बैठे रहते हैं आजकल। अच्छा एक बहाना हमें एक बना हुआ है, अक्सर आप देखें कोई कहता है कि जी वो कोई मुझे बीमारी भी तो हो सकती है। 2-3 बीमारियां हैं, आपको थायराइड की डिजीज हो सकती है, या आपका जेनेटिक हो सकता है, या आपका हार्मोन्स का इंबैलेंस हो सकता है। वो एक बहुत ही रेयर केसेस है। आमतौर पर हम लोग खूब खाते हैं, घी तेल, मैं कहता हूँ सब खाएं, मगर बर्न तो करें। अच्छा और थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि देखिए साइंटिफिकली भी अगर आप देखें, जब आपको भूख लगे बहुत सारी, जब आपका अच्छी तरह से खाना हजम हो जाए, तब आप खाएं। और सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना लाइफस्टाइल ऐसा करना है, सारा दिन आप एंजॉय करें, आधा घंटा 40 मिनट्स ऐसे हो कि आपका हार्ट बीट बढ़े।
आपकी सांस फूले, आपका पसीना निकले, आपकी एक्टिविटी बढ़े। आप जितना खाएं सब कुछ खाएं, कोशिश करें कि हेल्दी चीजें खाएं, सिंपल चीजें खाएं। और ये जो हम स्नैकिंग करते रहते हैं ना सर, ये और खास तौर पे ये जो एक हमें शौक है कि जी इस रेस्टोरेंट का खाना, उसका खाएं, वंस अ वीक खाएं, ट्वाइस अ वीक खाएं, मगर हर रोज हम बाहर और रात को 2-3 बजे वो एप्लीकेशन आ गई है उसको कॉल करके खाना खाते हैं, उसकी वजह से बहुत आपका वेट बढ़ता है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक क्या ये मिथ है कि या ये वाकई इसमें कोई हकीकत भी है? क्या ये मिथ है या इसमें कोई हकीकत है कि अगर हम रात को देर से खाना खाएंगे और उसके बाद उसको हजम नहीं करेंगे तो इससे भी हम ओबीस हो सकते हैं, मोटापे की तरफ जा सकते हैं? सर बिल्कुल ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। देखिए जब जैसे जैसे सूरज गुरूब होता है तो हमारी मेटाबॉलिक जो रेट है वो स्लो होता जाता है। और रात को आपका डेफिनेटली, देखिए सुबह को अगर आप अच्छा नाश्ता करते हैं तो आप उठ के जाएंगे, एक्टिविटी है, काम करेंगे। एक तो हर घंटे हमारी 60 कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। फिर हम सांस लेते हैं, थोड़ा बहुत काम किया, वो बर्न होती है। अगर आप खा के लेट जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो पोर्शंस में आपकी बॉडी फ्लैबी होती है, कहीं थाइज हैवी हो रही हैं, कहीं लव हैंडल्स हो रहे हैं, कहीं आपका ये हम्प आ रहा है, तो वो डेफिनेटली ये कॉज है कि अगर आप लेट खाएंगे और उसके बाद आप खूब मीठा खा के, रोटी खा के या टीवी देखते हुए चिप्स खा के उसी एंगल पे लेट जाएंगे तो आप बहुत मोटे होने के चांसेस डबल हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने इसलिए पूछा बिकॉज हमारे यहाँ एक नॉर्मल बिहेवियर ये है कि हम खाना 9 बजे के बाद ही खाते हैं। नॉर्मल लोग जो हैं वो नॉर्मल तो नहीं मैं कह रहा, मतलब बेशतर लोग जो हैं वो 9 बजे के बाद खाते हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये, और फिर खाने के बाद अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि मीठा, हमारे यहाँ मीठा बहुत ज़रूरी होता है। क्या किस तरह से इसको डिवाइड किया जाए? मीठा खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस तरह, क्या रात को अवॉइड किया जाए? क्योंकि दिन में आपके पास चांस होगा कि आप कैलोरी बर्न कर लेंगे, लेकिन इसको किस तरह से फिर मैनेज किया जाए? बिल्कुल, देखिए आप सब चीजें खाएं। अच्छा, अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो आप दिन के टाइम पे ज्यादा खाएं ना, दिन के टाइम पे आप अच्छा प्रोपोर्शन खाएं। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारे यहाँ सैलेड को हम लोग खाने के, जब मीठा फ्रूट को या सैलेड को खाने के दौरान लेते हैं, ठीक है, मगर देखिए अगर जैसे एक बड़ा अच्छा ट्रेडिशन ये है कि अगर कहीं बाहर के मुल्कों में आप जाएं तो पूरा आपको खाने से पहले एक आपको सैलेड मिलता है कि जी सलाद पत्ता है, उसके अंदर गाजरें हैं, मूली है, वो चीजें आपने खाई। फिर अच्छा, उसका बड़ा सिंपल पैटर्न ये कि आपने खाने से पहले आपने सैलेड लिया, फिर आपने जो भी खाना खाया वो उस लेयर के ऊपर आ गया, और आपने खाने के दौरान भी सैलेड ली। तो क्या होता है, हाई फाइबर में आपका गोश्त, रोटी, चावल, सब्जी, घी सब उसके अंदर पैक्ड हो जाता है। तो वो आपकी जो लार्ज इंटेस्टीन है, जो बड़ी आंतें हैं, उनमें ठहरता नहीं है, और वो आपकी बॉडी से जो जो आपको एब्जॉर्ब करना था वो एब्जॉर्ब करती है बॉडी। बाकी फाजिल चीजें जो स्टोर होना आती हैं वो एक्सक्रीट हो जाती हैं थ्रू आपके डिफरेंट प्रोसेस है। और डॉक्टर साहब एक टेलीफोन कॉल में लेता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी 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 सर जी, आपका नाम? जी, मैं जन्नत शहदादपुर से बात कर रही हूँ। जी जन्नत, कहिए क्या कहना चाहती हैं, कुछ सवाल है? नहीं सर, आप ठीक है, तबीयत सही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। सर आपसे बात करनी थी, एक मसला है नफ्सियात का। जी जी बोलिए। अभी नहीं कर सकती ना? अभी आप शेयर नहीं कर सकती? इनका नंबर ले लीजिएगा तो फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है, हम जब अपने खानों को पकाते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उसको बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर पकाया जाए। ये सेहत के लिए और मोटापे के लिए क्या 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 कैरेक्टराइज करता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक तो हम लोग तेल का बहुत इस्तेमाल करते हैं और खूब पकाते हैं, खूब घोटते हैं खाने को ना, कि बिल्कुल अगर सब्जी है तो उसको कुचल दो, बिल्कुल कुचल देते हैं या घी में भूनते हैं। अच्छा, अगर आप उनसे कहें कि जी आप सब्जियां ज्यादा खाएं, आप कच्ची सब्जियां, वो ऐसे हैरान होते हैं जैसे उनको आप कहें कच्ची सब्जियां खाएं तो ऐसे हैरान होते हैं जैसे आपने कच्चा गोश्त खाने को कह रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं ये क्या आपने बकरी वाला खाना बता दिया। और समझिए कि वो आपने ऊपर से रखा तो आपने क्या, आप फर्ज करें आपने कोई बताएं कि जी सैलेड का ज्यादा इस्तेमाल करें, कि आपने क्या कच्चे पत्ते, कच्ची आपने क्या घास फूस खाने को कह दिया। अच्छा, हमारे और जितना घोटा हुआ होगा, जितना तेल होगा, उतना मजा आता है उसके ऊपर। हम कहते हैं कि जी हम लोग, और वो अच्छा उसके बाद हमें क्या करनी है जी, चाय जो पीनी है वो बगैर शक्कर की होगी। पहले खूब मीठा होगा, घी में तल के सारी चीजें खाएंगे, उसके बाद बगैर शक्कर नहीं डालिएगा चाय में बिल्कुल भी। कोल्ड ड्रिंक जी थोड़ी कम कर दें, ये मैं हैरान हो जाता था। आप सब खाएं, एंजॉय करें लाइफ को, मगर जो चीजें आप खाते हैं उनको बैलेंस करें। ऑलराइट, अच्छा जी, जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर कंजा मौजूद होंगी, वर्दा अमजद मौजूद होंगी, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर खुरम तो हैं ही हैं। तो देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं
ये हमारा पहला एपिसोड है। क्यों होता है, इसके लिए कौन से खाने खाने चाहिए, इसको रिडक्शन, जाहिर है आपको रिड्यूस भी तो करना, आपने वेट तो गेन कर लिया, लेकिन क्या आप वेट को गिरा भी सकते हैं? अगर आप हेल्दी ईटिंग करते हैं तो वो क्या होते हैं? क्या बगैर एक्सरसाइज के वेट का गिरना मुमकिन है? और अगर वेट एक बार गिर जाए तो क्या ये कायम रखा जा सकता है? हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक, जाइएगा कहीं नहीं। और क्या ਐਗ ਸਲਾਦ तो साडा घट होना नहीं ਅਸੀਂ जो भी खावांगे ਅਸੀਂ इंज ही रहना है। मेरे वजन के मुताबिक देखें तो वैसे ही सारी चीज़ें ये लाइक वेजिटेबल खीरा वगैरह होता है, खीरा वो वेज उसमें सैलड में इस्तेमाल करें। जितनी महंगाई है उससे तो ऑब्वियसली वजन कम हो ही रहा है सबका, खाने को कुछ नहीं मिल रहा लोगों को। ये है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह लें, अभी सर्दियाँ हैं, और ग्रीन जितनी भी चीज़ें हैं वेजिटेबल्स हैं वो यूज़ करें, और जूसेस लें फ्रेश, ठीक हो जाएगा वज़न। भाई फैट से बचें, आप कच्ची सब्जियां खाएं बॉयल करके, उनमें आपको पता है उसका वज़न कम होगा उससे बंदे का। ग्रीन टी जिसमें लेमन हो, खाने नहीं पीने वाली चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा खाना तो मेरे ख्याल से वज़न से ज़्यादा ही करता है, कम तो नहीं करता। लेमन, जिनमें लेमन यूज़ होता है, जैसे कावा वगैरह, ये वो लाइट फूड जो से होते हैं, सैलड वगैरह। देखिए मेरा तो वज़न कम नहीं है, अगर मैं वो खाता होता तो आपको ज़रूर बताता। खाने यही है, सब्ज़ी वगैरह खाएं, लेकिन बेसिकल हम लोग ना गोश्त खोर बन चुके हैं। जिस दिन गोश्त घर में नहीं ना पकता, उस दिन बच्चों के साथ लड़ाई होती है। अगर आप अपने आप को कम करना चाहते हैं ना, कैपेसिटी खाने की कम रखें, पानी ज़्यादा पिएं। ऑलराइट जी, लेट्स से हेलो टू डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? आप ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। वरदा अमजद इज़ हियर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करता हूँ। अब सब लोगों ने कहा कि वज़न कम नहीं हो रहा, ऑब्वियसली उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। हमारे खाने में किस कदर इतदाल है या नहीं है? वज़न क्यों नहीं कम होता हमारा? अच्छा, जैसे अभी मैं देख रही थी तो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, सब लोगों को वो बेसिक चीज़ें पता हैं कि सिट्रसी अगर होगा तो सिट्रसी होगा, और इस पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है। और इसमें एक बहुत बड़ा हैक है, जो अगर हमने पिछली दफ़ा भी यही बात की थी कि आप जो मर्ज़ी खाएं, खाना बहुत ज़रूरी है, खाना जो आपका दिल कह रहा है खाएं, लेकिन अगर खाने से पहले आप एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच सिरका डाल लें, कोई भी सिरका, तो उससे जो भी आप खाना खा रहे हैं, एप्पल साइडर डाल लें, कोई भी विनेगर यूज़ कर लें, तो उससे आपके जो ग्लूकोज स्पाइक्स आनी होती हैं आफ्टर मील, वो नहीं आती, जिससे मोटापा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बस ये एक काम अगर कर लें खाने से पहले, तो मोटापा हर खाने से पहले या एक बार? हर खाने से पहले। हर खाने से पहले आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून या टीस्पून सिरका डालना है। सिरका डाल लें। अगर सिरका पसंद नहीं है तो आप 2 लेमन्स भी यूज़ कर सकते हैं, उनको निचोड़ लें, उसमें स्क्वीज कर। क्या वो खाने के साथ खाए जा सकते हैं, मतलब एज वाटर यूज़ किया जा सकता है उसको, या ये खाने से पहले यूज़ करना है? खाने से पहले यूज़ करना है। खाने से पहले यूज़ करना है। ओके, वरदा अमजद इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, सो प्लीज़ डू टेल कि आप ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकती हैं, क्या कहती हैं? अच्छा, हमारे यहाँ पे जिस तरह हर बंदे को पता है खीरा खाना है, हर बंदे को पता है सब्ज़ी खानी है, और कुछ लोग तो इतनी हिम्मत हार जाते हैं कि वो कहते हैं कि अब हमने पतले होना ही नहीं है। हमारे यहाँ की बेसिक लाइन जो है वो ही लोगों को बहुत ख़राब करती है। हमारे यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द कुकिंग हैबिट्स, हमारे हर होम बेस्ड कुकिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हैं। मतलब लाहौरियों की तो एक चीज़ फेमस है कि जब तक ये ऑयल को इतना ऊपर ना ले आएँ कि ऊपर ऑयल की इतनी लंबी तय आ जाए, कहते हैं खाना पका ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे एक वो साइकी है कि जब तक इतना ऊपर ऑयल आएगा तो आप खाना नहीं, हर जगह है। आप पेशावर में चले जाइए, वहाँ चर्बी है। हाँ, वो चर्बी है, एग्जैक्टली। अगेन ऑयल है, बहुत ज़्यादा ऑयल है। हमारे यहाँ की कुकिंग हैबिट्स इस तरह की होगी। इवन वंस यू फॉल इन योर बेस्टी, आप ये नहीं है कि आप सब कुछ खाना पीना छोड़ दें। लोगों के ज़हन में एक ये मेंटालिटी, मोटा हो जाए तो इंसान कुछ नहीं खा सकता, ऐसी बात नहीं है। आप सब कुछ खा सकते हैं, बट सिर्फ आपको पोषण कंट्रोल करना पड़ता है, और आपको साथ एक्सरसाइज करनी पड़ती है। लोग बहुत सी क्रैश डाइट्स की तरफ चले जाते हैं, जिसमें कीटो आ जाता है, बहुत सी एटकिन डाइट्स आ जाती हैं कि लोग कहते हैं कि हमने ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, और एक स्पेसिफिक मतलब एक तंग रास्ते की तरफ चले जाते हैं। जबकि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि आप सब कुछ खाएं, बट पोषण कंट्रोल करके खाएं, और विद आप अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकलें। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर खुर्रम, आपसे सवाल है, ये मुझे बताइए कि कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसा करते हैं कि जी हम पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन फिर रात को हम सब कुछ खाएंगे, और फिर इसके बाद फिर पूरा दिन कुछ, ये जो, और फास्टिंग भी, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात नहीं कर रहा मैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आपको 14 से 16 घंटे के बाद आपको खाने को कहती है ना। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि सुबह नाश्ता नहीं किया, दोपहर को खाना नहीं खाया, लेकिन फिर बहुत हैवी डिनर जो है वो किया, और बीच के अंदर मंचिंग करते रहे। तो ये कितना हेल्दी होता है या कितना हेल्दी नहीं होता?
डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहा हूँ, डॉक्टर खुर्रम, एक टेलीफोन कॉल ले लूँ मैं, उसके बाद उसके एक टेलीफोन कॉल की मुझे इजाजत दीजिए, फिर मैं एक्चुअली तीनों से आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी मैं मिसेस जुल्फकार और रावलपिंडी से भी कॉल की थी आपको। जी जी, कैसी हैं मिसेस जुल्फकार? आपको फिर मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी कि आप बड़े अच्छे टॉपिक्स जो है लेते हैं, बड़े इंफॉर्मेटिव और बड़े एक बात सुनने को दिल चाहता है। अच्छा आपका प्रोग्राम होता है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये डॉक्टर खुर्रम से ये सवाल करना है कि हमारी जो खानदान की बड़ी बूढ़ियां हैं, खालाएं, अम्मी वगैरह, उनका ये ख्याल है रात को अगर सैलेड बनाए तो कहेंगी रात को सैलेड नहीं ठीक होती है, रात को सैलेड नहीं खानी चाहिए। रात को सैलेड नहीं खानी चाहिए? क्या रात को सैलेड नहीं खानी चाहिए? तो क्या ये सही है? फ्रूट नहीं खाने चाहिए रात को, सैलेड नहीं खानी चाहिए? अच्छा। इसके बारे में थोड़ा बता दें। और दूसरा मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने सरसों का तेल में खाना बना के खाना शुरू किया तो मेरा वेट बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक कम हुआ। और जो वॉक से और उन चीजों से चर्बी कम नहीं भी होती, जैसे डबल चेन हो गई या कुछ एरियाज होते जहाँ से फैट नहीं जाती। अच्छा, चलें बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिसेस जुल्फकार, बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि रात को बड़ी बूढ़ियाँ हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि रात को सैलेड नहीं खाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कभी भी नहीं खाना चाहिए, बट वैसे ही मतलब आप मुझे, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे फॉलो मत कीजिएगा, खुदा का वास्ता, बिल्कुल नहीं। यस, आई डोंट ईट सैलेड, आई डोंट ईट फ्रूट्स, बट प्लीज़ मुझे फॉलो मत कीजिएगा। डॉक्टर साहब बताइए क्या रात को सैलेड खाने चाहिए या नहीं? सर बिल्कुल कोई मजायका नहीं है। ये एक बड़ी मिथ बनी हुई है कि जी रात को ये ना खाएं, रात को सैलेड ना खाएं। आप जितना ज्यादा फाइबर आपका कंटेंट रात को बॉडी में जाएगा उतना आपका पेट क्लियर रहेगा, सुबह को आप बड़े फ्रेश उठेंगे, डॉक्टर साहब बड़े लाइट उठेंगे। ये पुरानी मिथ है। हम एक ऐसा मुल्क है डॉक्टर साहब, हमें सॉरी कता कलामी माफ, हम एक ऐसा मुल्क है जहां पर अगर आप कैंची खाली चलाओ ना तो कहते हैं लड़ाई हो जाएगी, और फिर कहते हैं शाम को झाड़ू मत दिया करो, घर चाहे गंदा रहे कोई मसला नहीं है, लेकिन शाम को झाड़ू मत देना जी। और सब वो बस झाड़ू नहीं, और वो उस दिन नाखून ना काटें, उस दिन बाल ना काटें। जी डॉक्टर साहब, तो आपके ख्याल में खा लेना चाहिए? ये बड़े मसले हो जाते हैं जी। सब बिल्कुल खाना चाहिए, और हर चीज देखिए एतदाल से खाएं। रात को आप ये नहीं कि अब आप बिल्कुल आपको कीनू खाने तो 2 दर्जन आपने रात को कीनू खाने शुरू कर दिए। हर चीज खाएं, फ्रूट भी खाएं, सैलेड भी खाएं, जिस मौसम का फ्रूट है वो खाएं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा आपका अच्छा कंटेंट मिलता है, आप बड़े फ्रेश उठते हैं। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वेट लूज करने में, जैसे हम असबोल की भूसी कहते हैं या ब्राउन रोटी कहते हैं, छिलका फाइबर। तो जितना ज्यादा फ्रूट में ये फाइबर और विटामिन होते हैं ये बहुत अच्छा होता है सर, बहुत अच्छी चीज। डॉक्टर साहब क्या कहती हैं? अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में जो पुरानी बातें जो सियाने लोग थे पुराने, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, हिकमत है कुछ। okay. अब जैसे इन्होंने कहा फ्रूट की बात की है, तो जो भी मीठा या कार्ब्स वाले जो भी चीज़ें हैं, जो मीठे वाली शुगर वाली चीज़ें हैं, वो हमें अर्ली ऑन लेनी चाहिए दिन में, सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त, क्योंकि उस वक्त आप कामकाज में बिजी होते हैं, आपका यूटिलाइज हो जाता है। अगर आप बहुत सारा मीठा जैसे फ्रूट के बहुत सारे किनो आप रात को खा के सो जाएंगे तो वो मेटाबलाइज नहीं हो पाएंगे, तो ऑब्वियसली वो ओबेसिटी की तरफ लेके जाएंगे। खाना सब चीज़ें चाहिए, ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस ऑर्डर में खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, ये वाकई इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। ओके, व्हाट डू यू थिंक मैम? जिस तरह इन्होंने बात की, इट इज़ राइट कि जब आप रात को ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ का ये होता है कि आप फ़ौरन सो जाते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते उसके बाद, तो ये कि जो आपके ग्लूकोज लेवल्स होते हैं वो एकदम स्पाइक कर जाते हैं। अच्छा, या तो हम सो जाते हैं या नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं, मतलब हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में होते हैं कि हम लेट के होते हैं, मतलब हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो ये है कि सैलेड खाने से जो लोग ये कहते हैं कि हमें कोई मसला होता है सैलेड से, वैसे एक्चुअली कोई मसला नहीं होता, आप सैलेड ले सकते हैं डिनर में। अक्सर लोग डाइटिंग में डिनर में सैलेड्स ही लेते हैं विद चिकन, बॉइल्ड मैरिनेटेड चिकन, डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। लेकिन हाँ, जो सिट्रस फ्रूट या वो वाले फ्रूट जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है, आप उनको थोड़ा सा शाम में ले लें ताकि उसके बाद आपके पास सोने में और उन फ्रूट्स की इनटेक में 3 to 4 आवर्स का गैप हो जाए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक हैक बता रहा हूँ जो मैंने इस्तेमाल किया जागने के लिए और एनर्जी बूस्टिंग के लिए और शायद वेट लूज़ करने के लिए भी। जब मैं काम कर रहा हूँ और अब तो खैर ये नहीं करता मैं, लेकिन जब कॉलेज के अंदर था मैं, तो मैं क्या करता था, मैं एक ब्राउन टोस्ट जो ब्राउन ब्रेड होती है उसका एक टोस्ट लेता था और उसको बिल्कुल ब्लैकन कर देता था, जला देता था। जलाने के बाद उसको खुरच के साफ़ करता था, उसके साथ ब्लैक कॉफ़ी लेता था मैं, और वो मुझे ऐसे लगता है कि वो इतना ज़्यादा बूस्टर था मेरे लिए, इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं पूरा दिन, मैं आज भी 22-24-23 घंटे काम करता हूँ, एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ, इवन ऑन संडेज आई एम अप बाय 6, आई ओनली रिक्वायर 2 hours ऑफ स्लीप। बट कहने की बात क्या है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आप
मुझे रेप्लिकेट मत कीजिएगा, मुझे फॉलो मत कीजिएगा। हम ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या है कि प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपका वेट लूज़ हो सकता है, आप वज़न कम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, हमने एक दिन तो डॉक्टर साहबा की बात सुन ली, डॉक्टर कंजा ने कहा कि जी आपने ये करना, हमने मान लिया। एक दिन डॉक्टर खुरम की बात सुन ली, एक दिन हमने वर्दा की बात सुन ली, लेकिन फिर उसके बाद जब वज़न ज़रा सा भी कम होने लगा तो हम दोबारा से अपनी उस पर चले जाते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। आपको पूरा कोर्स करना है, उसके बाद उसको मेनटेन करना है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? हाँ, मैं नसरीन बात कर रही हूँ कराची से। मुझे ये पूछना है बेटा, मुझे जोड़ों का दर्द है, जो गठिए की बीमारी होती है जी, और दवाइयाँ इतनी ली है, मुझे आराम नहीं है। सीधे बाजू में इतना दर्द है, मेरा हाथ ऊपर भी नहीं उठता। आपका वेट कितना है? वेट ज्यादा है? वेट नहीं, वेट तो इतना ज्यादा नहीं है मेरा, पहले से कम हो गया। पहले से कम हो गया है, पहले से कम हो गया है। ऑलराइट जी। तकरीबन 50 साल है। 50 उम्र 50 साल है। और वेट कितना है आपका? वेट का तो मुझे अब इतना नहीं, पहले से बहुत कम हो गया वेट मेरा, पहले से बहुत होती जा रही। पर और आपकी हाइट पता चल सकती है? हाइट कितनी है, कद कितना है? कद तकरीबन मेरा 4.5 फीट है। 4.5 फीट है। ऑलराइट, ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, फिर डॉक्टर साहब से पूछूंगा और आपसे पूछूंगा। जी बताइए, क्या किया जा सकता है? वेट कितना बताया इन्होंने वेट बताया नहीं, बस कह रही है कि ज़्यादा था लेकिन अब कम हुआ है। अच्छा, जैसे कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने कहा कि वेट कम भी है लेकिन फिर भी घुटनों में दर्द है, तो इसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो वक्त के साथ हमारे जो एक उम्र 50 साल है, 50 साल है, क्योंकि हम चलते रहते हैं और एक जो फ्रिक्शन कम करने वाला मादा होता है हमारे दो हड्डियों के दरमियान, जो जोड़ के दरमियान में होता है, वो वक्त के साथ साथ कम हो जाता है। तो उसमें क्या है कि इनको एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को जरूर दिखाना चाहिए। वो इनको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, ठीक है, और ऑब्वियसली इनको पेन किलर पे रहना पड़ेगा। लेकिन अगर शी इज़ अफोर्डिंग, तो हमारे बहुत सारे लोगों ने, मैं अपनी फैमिली में भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज करा ली हुई हैं, तो फॉर लाइफ उनकी लाइफ जो है वो आसान हो जाती है। लेकिन अगर नहीं तो फिर इनको ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए और मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। जी वर्दा, इसमें यही है कि हम बीइंग अ डाइटिशियन, हम इसमें यही कहते हैं कि या तो आप TKR की तरफ चले जाएं, या उसके अलावा हम लोग इनको ये कहते हैं कि आप हाई कैल्शियम फूड्स लेना स्टार्ट कर दें, जो कि इसमें ये आ जाता है कि आप मिल्क का इंकॉर्पोरेट करें, योगर्ट का इंकॉर्पोरेट करें, ठीक है। वही जो उर्दू में बता दीजिए ताकि उनको पता चल जाए। दही और दूध का थोड़ा सा ज़्यादा इंकॉर्पोरेट ज़्यादा करें। इवन कि दही के ऊपर एक पानी आता है, दैट इज़ वेरी गुड। जो घर में जमाते हैं दही, उसके ऊपर एक पानी आता है, उसको बहुत अच्छा जी वो इस्तेमाल करें। अक्सर यहाँ पे होता है कि हम हटा कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप वो इस्तेमाल करें, वो हाई इन कैल्शियम होता है। ऑलराइट जी, ऑलराइट। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन ब्रेक के बाद अभी आपसे इसी सिलसिले में बात करते हैं कि गठिया का जो अगर कोई प्रॉब्लम किसी कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह से सही किया जा सकता है। उसके बाद जब वापस आएंगे तो एक वॉक्स पॉप हमारे पास है। फिर उसके बाद डॉक्टर साहिबान से मैं पूछूंगा कि जब आपका वेट बढ़ गया है तो उसको कम डेफिनेटिवली कैसे किया जा सकता है। ब्रेक के बाद। और देखने वालों के लिए, अगर किसी को वजन कम करना हो बगैर एक्सरसाइज के, वो सुबह उठ के कम से कम ½ लीटर पानी जो है ना वो नीम कोसा पानी पिए, ½ लीटर। वेजिटेबल्स, मुनक आप सब्ज़ी खाएं, ठीक है, और दालें वगैरह खाएं। मुरगन गज़ाएँ ना खाएं। मुरगन आप समझते हैं जो फ्राई की हुई चीज़, मसालेदार चीज़, दालें हैं ना, वो चीज़ें वो खाने वो ना खाएं, मसालेदार। सलाद है, सैलड है, डेफिनेट वो भी एक खाने की एक डिश ही है, वही कम करेंगे उसको। इसके अलावा अगर आप भिंडी की तरफ जाएं तो डेफिनेट वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। अगर वो कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी तो डेफिनेट उसमें आपका वज़न भी कम होगा। नहीं, वो सब परहेज ही करना पड़ता है। और खाने में तो हमें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, दिल करता है तो बाद औक़ात हर चीज़ का दिल करता है खाने को। कम करते हैं। ग्रीन टी के बारे में मैंने सुना है, बाकी तो आई डोंट नो। बॉयल खाने खाती हूँ मैं, तो सब्जियाँ बॉयल करके खाती हूँ और स्टीम करके खाती हूँ, चिकन और फिश, और 2 टाइम लेती हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको नमक कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि नमक में ना बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं। दूसरी बात, जो ऑयल है, घी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि घी में भी बहुत फ़ैट होती है। तो आप कोशिश करें बॉयल राइस, उसके साथ बॉयल चिकन लें, तो ये सबसे बेहतरीन डाइट है, सेहत के लिए भी अच्छी है। इससे आपका यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ेगा, उसका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, तो ये सबसे बेहतर है फ़ैट लॉस करने के लिए। हमारे मुल्क में जीनियसेस की कमी नहीं है, और अल्लाह ताला भला करे गूगल का। हमारे मुल्क में ना ड्राइंग रूम टॉक्स बड़ी होती हैं,
मैंने तो ये तक सुना है कि ज़लज़ला आने में अमेरिका का हाथ है। मतलब आप यकीन जाने, मतलब ये मैंने सुना है डॉक्टर साहब। एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था, तो हमने सबको हाथ जोड़े, लाला चुप हो जा, थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। लेकिन बस दैट्स व्हाट इट इज़। तो लेट्स गो टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर खुर्रम, आप सुन रहे थे सर, अब हमें पता तो है लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। अब ये मुझे बताइए कि अगर वेट आपका बढ़ गया है तो डॉक्टर साहब फिर उसे कम कैसे किया जाए, क्या किया जाए? क्या दवाएं खाई जाएं, सप्लीमेंट्स लिए जाएं, डाइट पे जाया जाए? अगर डाइट पे जाया जाए तो कौन सी डाइट है, या फिर कोई और तरीका इख्तियार किया जाए? बिल्कुल जी सर, बिल्कुल बड़ा बेहतरीन इसका जवाब। एक छोटा सा मैं आपसे टाइम लूंगा। वो हमारी खातून की अभी कॉल आई थी, गठिया वो कह रही थी कि उनको जोड़ों का बहुत दर्द है और गठिया है, गाउट है। अच्छा देखिए, बड़ी सिंपल तरीस चीज ये है, मैं आपको, आपने डेफिनेटली अगर आपको हड्डियों का या जोड़ों का या गाउट का है तो आपने ऑर्थोपीडिक अपने सर्जन को दिखाया होगा और वहां से इलाज आपका चल रहा होगा। मगर आप अगर ज्यादा प्रोलॉन्ग अरसे तक डिक्लोफेनिक सोडियम या इस तरह की पेन किलर लेते हैं तो आपकी किडनीज को बड़ा डैमेज करती हैं। तो मैं बड़ी सिंपल चीज बता रहा हूं, खास तौर पे हजरात के लिए भी है और खवातीन के लिए, क्योंकि 25 साल के बाद हर साल आपका जो आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, और पाकिस्तानी खवातीन में ऑस्टियोपोरोसिस का बड़ा मसला है, यानी हड्डियों का भुरभुरापन। और अब हम लोग क्या करते हैं जी, रेड मीट, बीफ, मीट ये ज्यादा खाते हैं, उससे आपका गाउट बढ़ता है। तो एक तो पहली बात यह है कि आप तो पानी बहुत ज्यादा पिएं, गोश्त कम कर दें। अच्छा, और मैं आपको बड़ी घर की एक बड़ी जबरदस्त रेमेडी बता रहा हूं। आप क्या करेंगे जी, 10 ग्राम खाने का चूना, खाने का चूना जो पान में भी इस्तेमाल होता है, ठीक, खाने का चूना, ओके, ठीक है, आप 1.5 लीटर मिनरल वाटर में अच्छी तरह से क्रश करके डिसॉल्व कर लें, ओके, ठीक है। और सुबह शाम आप दो टी, उसको आपने मिक्स कर लिया, बॉटल में बना के रख लिया आपने घर में, डिस्टिल वाटर में, मिनरल वाटर में 10 ग्राम खाने का चूना 1.5 लीटर मिनरल वाटर में आपने डिसॉल्व किया, उसको फ्रिज में रख दिया ये अच्छी जगह, और सुबह दोपहर रात दो ये टीस्पून आप पिएंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपके जोड़ों का दर्द बहुत तेजी से कम होगा, हड्डियों की डेंसिटी बढ़ेगी, ओके, और आपको आपके अंदर एक बहुत मजबूती आएगी। और एक बड़ी जबरदस्ती घरेलू टिप बता रहा हूं कि जिन लोगों को जोड़ों में बहुत दर्द होता है और आपको लगता है कि जी आपने तमाम इलाज कर लिए फिर भी आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होती, घरेलू नुस्खा देखिए, पालक जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपको जैसे कैल्शियम भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, तमाम सोर्स, उसमें आपने क्या किया, रोजाना 1 टीस्पून, अगर आपको शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, तो 1 टीस्पून आपने लिया पेस्चराइज्ड शहद, ओके, देखिए ये आपने अच्छी तरह लगाया, और 2 जवे आपने लिए जी लहसुन के, ये लहसुन के, ठीक है, ये देखिए, ये छोटे वाले साइज के, ये देखिए छोटे 2, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से मिक्सचर बनाया। साहिर ये देखें, आपका जोड़ों का दर्द इंशाल्लाह बहुत जल्दी, ये देखिए आपने, मैं दिखाता हूं आपको, आपने शहद, ये सलाद का पालक का पत्ता, 2 जवे आपने ये लहसुन के, ये आप नीम गर्म पानी से नहार मुंह ये डंडी समेत खाएं। ओके, आपकी हड्डियों में इतनी एनर्जी आएगी। तो ये देखिए, रोजाना पूरा एक खजाना है ये आपने बनाया और आपने डेली लिया, आपने डॉक्टर के इलाज के अलावा, ठीक है, और 10 ग्राम खाने का चूना, इससे जो, और थोड़ा सा क्या करें, तारा मीरा का तेल लेके जहां आपको दर्द होता है उसको गर्म करके मालिश करें, ऊपर से आप क्रेप बैंडेज बांध दें, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इससे जोड़ों का दर्द चला जाएगा? और अगले हफ्ते साहिर के शो में हमें फोन करके बताएं कि बहुत बेहतरी आएगी। और डिक्लोफेनिक सोडियम तो आपको डॉक्टर ये जो भी पेन किलर दे रहे हैं वो एक लिमिट तक खा सकते हैं, वरना ज्यादा आपको आगे चल के नुकसान देगा। अच्छा, जोड़ों के दर्द के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कभी किसी से मशवरा मत कीजिएगा, वरना जोड़ों का दर्द हमेशा रहेगा। आप समझे नहीं मैंने किन जोड़ों की बात की है। जोड़ों का दर्द सिर्फ जोड़े जानते हैं, अगर आप का जोड़ा नहीं है तो फिर आप उस दर्द को नहीं समझ सकते। मैं आपसे, आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, मैं जो जिस्म में जोड़े हैं उनकी बात नहीं कर रहा। साहिर का, और पता पाकिस्तान में 2 लोग ऐसे हैं, जरा हम लोगों का इतना वो नहीं है IQ लेवल, 2 लोग ऐसे जिनकी बात समझने के लिए तो आप काफी किताबें पढ़नी पड़ती हैं और अक्ल लड़ानी पड़ती है, साहिर और अनवर मकसूद साहब, इनकी दोनों की बातें काफी देर में समझ में आती हैं। नहीं, ये तो खैर पूरी दुनिया को पता है कि जोड़ों का दर्द बहरहाल जोड़े ही जानते हैं, जोड़ों के अलावा कोई नहीं समझ सकता जोड़ों का दर्द। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? बेटा मैं
असगर डार अर्ज कर रहा हूँ खारियां से। जी कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल बेटा। ये बहुत प्यारी बात की आपने, जोड़ों का दर्द जोड़े वाकई जानते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ बेटा एक मसला है, वो मोटापे का तो नहीं है मुझे मसला, लेकिन ये इसी के रिलेटेड एक मसला है मेरे साथ। जी मैं जो हूँ ना, मैं बेड पेशेंट तो नहीं हूँ, खुदा न खास्ता हाउस पेशेंट आप मुझे कह सकते हैं। ओके। क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जाता, गाड़ी में जाना हो कहीं तो आगे पीछे चल रहा है करके, मेरे पास नहीं है बेटा गाड़ी। अच्छा, ये जो है ना मेरे साथ मामला ये रहता है कि तकरीबन एक हफ्ता या 5-6 दिन मुझे भूख नहीं लगती, मेरा दिल नहीं चाहता, कैसी अच्छी चीज मेरे सामने ला के रख दे, मेरा जी नहीं करेगा कि मैं इसे खाऊं। ओके। ठीक है, एक ये 5-6 दिन इस तरह चलेंगे, और फिर 5-6 दिन इस तरह आएंगे कि मुझे जो है ना, वो जो भी मेरे सामने रखते हैं ना, वो मुझे दुनिया की लजीज तरीन डिश लगेगी वो। ये तकरीबन 2-3 साल से ये मसला है, ये मुझे समझ नहीं आई। सर एक बात उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। असगर साहब सिर्फ एक चीज मुझे बताइएगा, आपकी शादी हुई भी होगी? जी आपकी शादी हुई भी होगी? हाँ जी, शादी तो घोड़ों जोगी भी हो गई है। कितने साल हो गए शादी को? शादी को हो गए बेटा 50 साल हो गए तकरीबन। 50 साल हो गए। आखिरी मर्तबा आप और आंटी जाते हैं बाहर खाने के लिए अनॉल? जी आप लोग बाहर जाते हैं इकट्ठे साथ में? वो इकट्ठे, मैं तो बेटा मैंने आपको बताया ना, मैं हाउस पेशेंट हूँ, ठीक है। मैं घर में ही चल फिर सकता हूँ, थोड़ा 100 कदम से ज्यादा मैं चल नहीं सकता। मेरे साथ मसला ये है कि मेरी टांगों के पट्टे जो है ना वो कमजोर हो गए हैं। आप टेलीफोन रखिए। डॉक्टर ये कहते हैं, मुझे तो पता नहीं। ओके, आप टेलीफोन रखिए, जब वापस आते हैं तो हम तीनों से पूछेंगे कि आपके मसले का हल क्या है। फिर मेरे पास ही है, बट मेरी थ्योरी पे मत जाइएगा, बिकॉज मेरी थ्योरीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, लेकिन बाकी डॉक्टर साहिबान आपको बहुत अच्छा बता सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, असगर भाई कहीं मत जाइएगा, देखिएगा प्लीज सर, प्लीज देखिएगा ब्रेक के बाद। गंदम दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अनाज में से एक है। गंदम से जो अज्जा निकलते हैं उनमें दलिया, मैदा, सूजी, चोकर वगैरह शामिल हैं। गंदम बुनियादी तौर पर कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन की एक मुतदिल मिकदार भी मौजूद होती है। गंदम मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मादनियात और फाइबर का एक भरपूर जरिया भी है। हमारे घरों में अक्सर चक्की से पिसी हुई गंदम या फ्लोर मिल्स के आटे से रोटी बनाई जाती है, जबकि पराठे बनाने के लिए सफेद फाइन आटा इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक चक्की के आटे में कैलोरीज, फाइबर, फैट, कार्ब्स, फास्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम और जिंक पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद आटा समझा जाता है। चक्की का आटा हड्डियां मजबूत करता है क्योंकि इसमें 60% से ज्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम का पाया जाता है। ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए ये आटा बेहतरीन है। इसमें जिंक शामिल होता है जो इंसुलिन को बेहतर बनाता है, जबकि एक कसीर तादाद सफेद आटा पसंद करती है जिसे रिफाइंड आटा भी कहा जाता है। इसमें से सूजी और फाइबर अलग कर दिया जाता है। पाकिस्तान में सफेद आटे की चपातियों, तंदूरी नानों, पूरियों और पराठों का इस्तेमाल बढ़ गया है। डबल रोटी, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, मैक्रोनी, डोनट्स और बेकरी आइटम्स की शक्ल में भी मैदा खाया जाता है, जिसके रोजाना इस्तेमाल से कोलेस्ट्रोल लेवल का बढ़ जाने, मैदे जिगर की कारकर्दगी का मुतासर होने, मोटापा, बदहजमी, तेजाबियत का सामना करना पड़ता है। सफेद आटे में फाइबर की आलूदगी से कब्ज, सर दर्द और डिप्रेशन जैसी बीमारियां जड़ पकड़ती हैं। ऑलराइट जी, डॉक्टर साहबा, आटा डिफरेंट किस्म का होता है, सबसे अच्छा कौन सा वाला आटा होता है? सबसे अच्छा आटा वो जौ का आटा है। जौ का आटा जी, और जौ के आटे में एक तो ये कि उसकी स्टाइटी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप सुबह के वक्त ओट मील, जौ का दलिया खा लें या जौ की एक रोटी खा लें, आपको 4-5 घंटे तक वो बिल्कुल नहीं लगती, और आप दोपहर का खाना भी 2-3 बजे जाके। सॉरी जी, वेरी सॉरी जी, कंटिन्यू प्लीज। तो जौ का आटा जो है ना, ये हमारे सुन्नत रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसमें बहुत क़ुव्वत भी है, ताकत भी है, और देर तक आपको भूख भी नहीं लगती।
तो जिसकी वजह से आपका और वेट भी मेंटेन रहता है। वेट भी मेंटेन। ओके, आपके ख्याल में सबसे बेहतर आटा? यहाँ तो आप जौ का आटा कर लें, वरना नॉर्मली यहाँ पे जो सबसे इजीली अवेलेबल है चक्की का आटा है, कि रादर देन गोइंग फॉर अ वाइट आटा जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है और मैदा और आटे का मिक्सचर होता है, उसकी जगह हम यही कहते हैं कि आप लोग चक्की का आटा ले लें। इसके अलावा एक मिक्स्ड आटा भी मिलता है जिसके अंदर जौ का आटा, दलिया, चक्की और इसके अलावा जो कॉर्न वो होता है, कॉर्न का जो फ्लोर होता है वो भी मिक्स होता है। हाँ, ये सारी चीज़ें मिक्स करके उसका एक बनता है, वो भी ये होता है कि उसका स्टाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है कि लेकिन आप वाइट आटा जो हम खाते हैं वो उसको रेकमेंड नहीं करते। वाइट आटा इज द बेस लाइन ऑफ कैंसर नाउअडेज, वाइट शुगर एंड वाइट आटा। रियली? लेकिन हम अपनी मुझे डाला ले जाएगा आके, इसलिए मैं ये जुमला बोल नहीं रहा, मेरे बस आ रहा था मेरे जहन के अंदर। हम अपनी ज़िंदगी में ना सफ़ेद घर को कभी निकाल ही नहीं सकते, वो सफ़ेद घर हमारे साथ हमेशा रहना है जब तक हम उस। खैर एनीवे, डॉक्टर साहब बताइए कौन सा आटा खाना चाहिए? छोड़िए। जी सर। जी सर। जी सर, देखिए वैसे बाजरे का आटा बड़ी जबरदस्त चीज है, बाजरे का आटा भी अगर आप लाल आटा जो होता है ना, जी बाजरे का, और लाल आटा और उसमें असबगोल की भूसी ऐड करें। ओह ओके ओके, ऐड करें, बड़ा जबरदस्त होता है वो, आपको बड़ा अच्छा इफेक्ट देगा। और एक शायर में आटों के साथ एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखाऊंगा जो आटों से मुंसलिक की है। और ये अगर आप रोजाना इस्तेमाल करें, एक तो आपको भूख बहुत लगेगी खुल के, और आपकी कैलोरीज अच्छी तरह से, आपका मेटाबॉलिक क्लॉक बहुत तेज होगी, और आपको मोटापा भी नहीं रहेगा और हाजम बहुत अच्छा होगा। मगर उसके बाद आपको एहतियात करनी है कि अगर आपको भूख लगे तो आप हलवे, पराठे ये ना खाएं, सिंपल चीजें खाएं तो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। सर मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम में दिखाऊं, बड़ा जबरदस्त चीज। सर ये देखिए, इसमें एक बड़ा मिक्सचर है, आप खुद घर में बना सकते हैं। 5 चीजें इसके अंदर ऐड है। इसके अंदर है चोकर का आटा, ठीक है, असबगोल की भूसी, और इसमें है अजवाइन, ये देखिए लौंगे हैं, 4 से 5 क्रश्ड लौंगे, और सूखा आंवला। ये देखिए, ये आपने लिया 1 ग्लास में, ये आपने 2 चुटकी भरी हुई, ये देखिए ये डालेंगे। अब ये देखिए इसमें लौंगे भी आ गई, चोकर भी है, अजवाइन भी है, असगोल की भूसी भी है, और इन तमाम चीजों में ऐड करेंगे आप इमली के पत्ते। ओह वाह, ये बिल्कुल धुले हुए आपने इमली के पत्ते ऐड किए। इमली के पत्ते ये आपका बड़ा तेजी के साथ वेट लॉस करेंगे। और ये सर जो अरब लोग हैं बहुत खुश खुराक होते हैं, तो वो ये कहलाता है, ये ड्रिंक कहलाता है तमर हिंदी, यानी तमर इसको कहते हैं इमली को, और हिंदी से मतलब पाकिस्तान इंडिया वाली चीज, ठीक है। ये देखिए, ये आपने इमली डाली, ठीक है, थोड़ा सा आपने लेमन जूस ऐड किया, ठीक है, और उसके साथ आप लेंगे ½ टीस्पून शहद। सर इससे होगा क्या? वेट लूज होगा? ये आपको पूरे दिन फुल वेट लूज होगा। ये देखिए वेट लूज होगा तेजी के साथ। अच्छा, आपका कॉन्स्टिपेशन का बिल्कुल टोटल खात्मा। आपको अगर बहुत आपको चांसेस रहते हैं कि आपको सारा दिन आपको फ्लॉटुलेंस रहती है कि पेट फूला रहता है, हाँ, वो बिल्कुल क्लियर करेगा और आपको वेट तेजी से कम करेगा। इसका टेस्ट तो बेसिकली ये आपका कैलोरीज तेजी से, आपका मेटाबॉलिक क्लॉक बहुत तेज करेगा। अच्छा, ये आपने खाया उसको हजम करेगा, ठीक है। तो ये और सबसे और हर कोई यूज कर सकता है। ओके ओके, सो डॉक्टर साहब ये डिटॉक्सिफायर कभी काम करेगा? बिल्कुल सर, अगर आपको एक्जिमा है, सोराइसिस है, एक्नी आ रही है, आपके सर में खुश्की बहुत डेवलप होती है, तो ये अंदर से क्लियर करेगा। डिटॉक्सिफाई दवाओं के अलावा अगर आप डेली यूज करें तो आपको बहुत सारी बीमारियां, बलगम नहीं होने देगा आपको। बलगम जो होता है उसको एक्सपेक्टोरेंट है, ये बलगम बाहर निकालेगा, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आप जॉगिंग ज्यादा कर सकेंगे क्योंकि आपके लंग्स में इंप्योरिटीज नहीं रहेंगी। ये बड़ा सिंपल सा ड्रिंक, ये देखें, और ये बड़ा फुल एनर्जी आपको मिलेगी सारा दिन। और ये आपने पूरे दिन आप जैसे कहते हैं ना, बड़े एक्टिव रहेंगे सर। जी जी, पूरे दिन में एक पीना है? एक बहुत है, एक दिन में, पूरे दिन में एक बहुत। एक टेलीफोन कॉल, एक टेलीफोन, बेहतरीन सर। ये थैंक यू। एक टेलीफोन कॉल डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मेरा नाम सानिया है, हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी सामिया, कहिए। तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, और मैंने आपसे मुलाकात भी की है, एक दफा हैदराबाद आए थे आप। ओके, तो बहुत माशाल्लाह, बहुत जो सामने से लगते उससे भी ज्यादा अच्छे लग रहे थे आप सामने से। थैंक यू मैम। आप उधर टीवी से भी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। बहरहाल आपका प्रोग्राम भी बहुत मालूमाती होता है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि मोटापा जब भी कम होता है जब एक्सरसाइज प्रॉपर की जाए और ऑयल, नमक, चीनी ये चीजें कम की जाएं। और दूसरा एक ये इन डॉक्टर्स
से ये पूछना है कि लाइपोमा जो है एक वो होता है ना, गिठान सी हो जाती है हाथ में, जी जी, तो उसको क्या एक्सरसाइज से कम किया जा सकता है? ऑलराइट जी, वेरी क्विकली डॉक्टर साहब जवाब देंगे। लाइपोमा जी, लाइपोमा को निकाला ही जा सकता है। लाइपोमा को किसी भी एक्सरसाइज से कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक कलेक्शन है जो कि जिसके इर्द गिर्द फाइब्रस कैप्सूल बन चुका होता है। ठीक है, उसको हम पंक्चर करके निकालते ही हैं बस, लेकिन कम नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरा और जाहिद भाई का हाल ही की, बट इट्स ओके। सर क्या बनाया आज आपने? सर ये जैकेट पोटैटो है, हाँ, और चिकन ब्रेड बॉल, चिकन ब्रेड बॉल है और जैकेट पोटैटो है। जैकेट पोटैटो में डाला क्या? सर इसमें चिकन है, चीज़ है और नमक मिर्च और साथ इसको बेक किया। ओके, बेक किया हुआ है, बेक किया। ओके, और ये है, इसके अंदर भी चिकन है, चीज़ है, ऑलिव्स हैं, एलोपिनो है और शिमला मिर्च है, और साथ इसको ना ब्रेड क्रम्स और पोटैटो बॉयल करके उसको मैश करके उसके बॉल बना के उसके अंदर फिलिंग है। वेरी नाइस। मार्फा के बारे में सिर्फ इतना कह दूं कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट कुजीन इन टाउन, मार्फा इज़ द प्लेस टू गो। अगर आप लाहौर में है तो मार्फा ज़रूर जाइए, और अगर आप पाकिस्तान से लाहौर, मतलब पाकिस्तान के किसी भी शहर से लाहौर आ रहे हैं तो विजिट मार्फा। एंड जाहिद भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। ये लेके जा सकता हूँ मैं ज़रा अपने गेस्ट को भी? मैं कह रहा हूँ ना डॉक्टर खुर्रम, आप जब भी मैं ये करता हूँ ना, मुझे बहुत, आपको मैं बहुत मिस करता हूँ, बिकॉज आई थिंक यू शुड बी हेयर। आप ट्राई कर सकते हैं इसको मैम, इफ़ यू वांट टू ट्राई। I'm just keeping this here। ये ब्रेक में आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, वेरी क्विकली डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। 30 सेकंड्स वी हैव, डॉक्टर खुर्रम 30 सेकंड्स वी हैव। कोई टिप दे सकते हैं वेट लॉस की? जी जी सर, बड़ी सिंपल सी एक है। देखिए, खास तौर पे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट प्रोग्राम में दिखाऊंगा भी, फलियां होती हैं, फली होती है, हाँ, उसको आप सब्जी में आप रोजाना ऐड करें, आप रोजाना दालों में ऐड करें, ठीक है। उसका पानी, उसका ड्रिंक किस तरह बनाएंगे कि आपने एक फली ली पूरी, आप मार्केट में जाएंगे, एक फली मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी फली ली, छिलके समेत आपने एक पूरा आधा लीटर पानी लिया पतीली में, और उसको क्रश करना शुरू किया, ठीक है। अच्छी तरह क्रश करें, 2 चुटकी उसके अंदर पिंक सॉल्ट डालें, ओके, और 1 चमचा, जब वो बिल्कुल उबल जाए तो 1 से 1.5 चमचा आप डालेंगे उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर, ओके, और वो अच्छी तरह छान के 2 टाइम्स अ डे आप पिएं, आपका बहुत वेट लॉस होगा। खाने में एहतियात करें, पानी आप ठंडा मत पिया करें, सुराही ले लें, अगर अच्छी मिट्टी की बनी हुई हो, मटका ले लें, उसका पानी पिएं। रोटी चावल सब चीजें ब्राउन होनी चाहिए, व्हाइट नहीं। रोटी चावल आटा सारी चीजें व्हाइट हो, व्हाइट ना हो, ब्राउन। सारा मसला ही बड़ा से वेट लूज करें, और एक्टिविटी रखें। सारा मसला ही व्हाइट एंड ब्राउन का है। बट थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली बता, 30 सेकंड। वेट लॉस के लिए अगर मैं एक छोटी सी टिप दूं कि आप सब कुछ खा सकते हैं, यही नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट की तरफ जाना है, बट पोर्शन साइज कंट्रोल करें। और दूसरा, 15 to 20 मिनट्स आप वॉक स्टार्ट करें पर डे, बट स्वेटिंग आने के बाद योर 15 मिनट स्टार्ट्स, तब उसके बाद से, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं, उसके बाद से। डॉक्टर साहब, ऐसे प्रोसीजर्स जो हैं हम इन्हें देख सकते हैं, आप करवा के दिखा सकती हैं कुछ ऐसे प्रोसीजर जो नॉन इन्वेसिव हों, जिनके जरिए पेट कम हो सके? जी, नॉन इन्वेसिव तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लीस्ट इन्वेसिव प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि इफेक्टिव हैं। नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हमने देखा है, मेरी प्रैक्टिस अभी 5-10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर इतने इफेक्टिव नहीं है। ठीक है। इन्वेसिव प्रोसीजर, लीस्ट इन्वेसिव प्रोसीजर में स्मार्ट लाइपोसक्शन 5 to 10 इंचेस आपका फौरन से लूज हो जाता है, एंड वेरी इफेक्टिव। लेटर ऑन 6 मंथ्स तक इसके रिजल्ट्स चलते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब आप तशरीफ लाए ना, तो मुझे ये स्मार्ट लाइपोसक्शन की कुछ एग्जांपल्स आप दिखाएं, ताकि हम बता सकें कि पहले ये था और 2 घंटे के बाद ये हो गया। आप 2 घंटे के अंदर भी वेट लूज कर सकते हैं, और ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर साहब इसको पॉसिबल बनाती हैं। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम का, बहुत शुक्रिया। मसला वहीं आ जाता है, जाना यार, कल मिलते हैं। मैं बहुत कुछ मेरे जहन में आता है, लेकिन मुझे लगता है कभी इन्हीं बातों पे पकड़ा जाऊंगा मैं, तो कल मिलते हैं। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।